हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 1,70,000 पदों पर नई भर्ती को लेकर जारी विवरण के बारे में, यूपी टीजीटी जूनियर को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी की सभी भर्तियों को संविदा पर करने के संबंध में जारी शासन आदेश को लेकर, इसके अलावा प्राइमरी के अलावा अगर बात की जाए बीपीएससी टीआरई और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें आपको 3,000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 100% आप सभी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको तैयार किया गया है। सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, इसके अलावा तार्किक विश्लेषणात्मक क्षमता भी आपको देखने के लिए मिलती है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसके अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ साथ मिलता है सभी क्वेश्चन की डिटेल में आंसर की, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला। इस बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर आप इसे अपने नज़दीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप लोग परचेस करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इस बुक को परचेस करने के लिए लिंक दोनों के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। और सबसे पहली जो अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है वो है उत्तर प्रदेश के अंदर 1,70,000 पदों पर नई भर्ती को लेकर जारी किए गए विवरण के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि वर्तमान में चुनाव का माहौल बना हुआ है और चुनावी समय में सरकारों के माध्यम से अलग अलग प्रकार के जो अपने रवैये वो दिखाए जाते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि आपने देखा बिहार के अंदर चुनाव है तो चुनाव को लेकर बिहार ने पूरा जोर लगा दिया है कि भाई अगली सरकार हमारी बने। बाद में वो बात अलग है कि वो किसी और के साथ गठबंधन कर लें, लेकिन सरकार बनाने की कोशिश उनकी आज भी है। ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। हालांकि उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उनके मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री के चुनाव हैं, तो निश्चित तौर पे उनका प्रयास होगा कि यूपी से जो एक बड़ा वोट बैंक है लोकसभा चुनाव के लिए, उनको अपनी ओर आकर्षित किया जाए। लेकिन क्या वो होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से भर्तियों को लेकर जानकारी न्यूज़पेपर के माध्यम से आज सुबह आप सभी ने देखी होगी, जहां पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस बात को लेकर तंज कसे। कई अभ्यर्थियों ने कहा लॉलीपॉप है, तो कई अभ्यर्थियों ने कहा चुनावी घोषणाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में यहाँ पे लिखा हुआ ये था कि यूपी में बड़े पैमाने पर खाली पदों को भरे जाने की तैयारियाँ हैं, लेकिन इसी के अंदर दो गंभीर बातें भी आप सभी के लिए हैं, जिसको आपको सुनना और समझना बेहद आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पर 1,70,000 पदों पर भर्ती को लेकर बात जो की जा रही है, उसको समझने के लिए जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नई वित्तीय वर्ष के अंदर रिक्त सरकारी पदों को भरने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती करने की तैयारी प्रदेश की सरकार कर रही है। सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर 70,000 से अधिक पदों को भरे जाने की उम्मीद और आउटसोर्सिंग पर भी 1,00,000 से अधिक कार्मिक तैनात किए जाएंगे। और बड़े पैमाने पर होने वाली इन भर्तियों को देखते हुए सरकार ने 2024 और 25 के लिए वेतन मद में करीब 53,347 करोड़ के वेतन को लेकर जो कहीं ना कहीं पैसे बढ़ाए जाने को लेकर प्रावधान किया है। लेकिन जब थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो लिखा हुआ है कि 1,00,000 से ज़्यादा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती होगी। और ये कहीं ना कहीं आज के युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा नकारात्मक है। जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, उस समय पर सरकार आकर ये कह दे कि हम उन सरकारी पदों को भरने के बजाय उस पर आउटसोर्सिंग या संविदा से भर्ती करेंगे। आउटसोर्सिंग और संविदा से भर्ती का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको रखना, और आसान भाषा में समझाऊं तो ठेके पे आपको रख लेना कि भाई हम आपको महीने के 10 से 15,000, 6,000, 5,000 जो भी वेतन देना चाहें वही वेतन देंगे, और जब दिल करेगा तब आपको रखेंगे, जब दिल नहीं करेगा आपको निकाल देंगे। ना कोई छुट्टी होगी ना कुछ होगा सिवाय आपके शोषण के।
नीचे लिखा हुआ है कि 1 लाख से अधिक पदों पे भर्ती होंगी। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक सबसे अधिक जो भर्ती होने जा रही है वो समूह ग की भर्तियां होने जा रही हैं, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा पदों पे भर्ती होंगी। इसमें जो पद हैं वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पद हैं, जिसमें लेखपाल को लेकर बात की जा रही है। अगर लेखपाल की भी संविदा में भर्ती होती है तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। सचिव ग्राम पंचायत, इसके अलावा गन्ना पर्यवेक्षक, इसके अलावा और भी ऐसे पैरामेडिकल स्टाफ हैं जिनको यहाँ पे भरा जाना है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो इसके अलावा माध्यमिक व उच्च शिक्षा के अंदर शिक्षकों के रिक्त पदों को भी भरा जाना है। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है वो आप कह सकते हैं कि जूनियर विद्यालयों के लिए जो भर्ती होती है या फिर माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो भर्ती होती हैं, टीजीटी और पीजीटी को लेकर यहाँ पे बात की जा रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश की टीजीटी और पीजीटी भर्ती को लेकर है, जिसका विज्ञापन 2022 के अंदर निकाला जा चुका है, आवेदन हो चुके हैं और परीक्षा अभी कराई जानी बाकी है। उसी के संबंध में यहाँ पे जानकारी दी गई है। उच्च शिक्षा की जब बात की जाती है तो यहाँ पे जो पद आ जाते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर देखने के लिए मिलते हैं, जिसका विज्ञापन भी उच्च शिक्षा आयोग के माध्यम से निकाला गया था और उसकी भी परीक्षा अभी लटकी हुई है। और इसी को लेकर आज के अलग अलग न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जानकारी भी देखने के लिए मिली है कि उत्तर प्रदेश के अंदर खाली पदों को भरे जाने की तैयारियां हैं, जिसमें 70,000 पद सरकारी पदों को भरा जाएगा। अब 70,000 की बात की जाए, थोड़ा ब्रेक हम करने की कोशिश करें तो 70,000 में से 60,000 पदों पर भर्ती तो पुलिस की पहले से निकल चुकी है, यानी कि 60,000 पद तो कौन से हैं जो यहाँ पर पुलिस विभाग के अंदर निकाले जा चुके हैं। 4,000 पदों के लिए वैकेंसी टीजीटी और पीजीटी की है, 1,000 पदों के लिए वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की है और थोड़े बहुत पदों को मिलाकर के देख लिया जाए तो कुल मिलाकर के 70,000 पद तो यही हो जाते हैं। इन शॉर्ट अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो 70,000 पद वो हैं जो पहले से विज्ञापित किए जा चुके हैं, इनमें नए विज्ञापन जारी नहीं होंगे। ये जानकारी आप इस न्यूज़पेपर की कटिंग से लगा सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि 1 लाख से ज़्यादा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती भी होगी, जिसमें समूह ग के सभी पदों को 1 लाख से ज़्यादा पदों को संविदा पर भरने का प्रावधान है। और ऐसा कर देने से निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आने वाले समय के अंदर नौकरी का इंतज़ार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए विश्वासघात होगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी इको गार्डन में बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग ये है कि उत्तर प्रदेश में भी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए और ऐसे में इन तमाम मांगों को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि जो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हो। हालांकि बीटीसी डीलेट करने वाले अभ्यर्थी दबाव तो बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की एकजुटता ऐसी है कि 20 से 25,000 अभ्यर्थियों के अलावा 20 से 25 छात्रों के अलावा और ज़्यादा बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जाते ही नहीं हैं और मांग करते हैं कि 97,000 भर्ती आए। कहीं ना कहीं जो घर बैठे हुए हैं उनको भी एक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि क्या हम सच में शिक्षक भर्ती की मांग करने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं खाली स्थान कोई भी दूर दूर तक आपको अभ्यर्थी देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ कुछ ही अभ्यर्थी जाकर शिक्षक भर्ती को लेकर मांग करते हैं। तो इससे ये बात पूरे तरीके से साफ हो जाती है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए ज़्यादा शुभ संकेत नहीं है। बाकी अगर आप योग्यता रखते हैं तो बीपीएससी टीआरई 3.0 आप सभी के लिए आ रही है, उसमें आप लोग आवेदन करके नौकरी ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक बिहार डीएलएड कंप्लीट नहीं किया या फिर डीएलएड करना चाहते हैं तो इसके आवेदन की जो तारीख है वो 13 फरवरी 2024 लास्ट डेट है, वहाँ से डीएलएड करके आवेदन भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।